हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 त्रिभुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.2 पढ़ने से पहले परमे के बारे में जान लेना है, जिससे कि हम प्रश्नावली 7.2 के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो हम परमे पहले जान लेते हैं कि देखिए, इसमें पहला परमे है कि एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समान हो। ये जो त्रिभुज है हमारी, इसकी दो भुजाएं समान है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब क्या है? ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब क्या है कि ये जो भुजा है इसके सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण कौन है? देखिए, ये अगर ये भी भुजा मानते हैं, इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने ये सी कोण है। दूसरा हम कह सकते हैं कि बीसी भुजा है। ये बीसी भुजा है, ये बीसी भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन है? ये कोण ए है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण ए होगा। इसे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भुजा ए बी बराबर बीसी, जो कि ए बी बराबर बीसी दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं इनके कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसलिए कोण सी बराबर कोण ए। ये पहला प्रमेय हमें कहता है। दूसरा प्रमेय क्या है? इसके सीधे उल्टा, कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके बराबर कोण है। इसको हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी अगर दिया है, तो इनके सामने की भुजा मतलब कि इसके सम्मुख भुजा सी के सामने क्या है? ए बी है। तो सी के सामने की भुजा जो है ए बी, ये बराबर होगी किसके? ए के सामने की बी सी के। तो इसलिए लिखा गया है कि बी सी बराबर ए बी। यही दो प्रमेय, इस दो प्रमेय के आधार पर हम अपने प्रश्नावली के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है? देखिए, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए कि पहला दिया है ओ बी बराबर ओ सी, दूसरा क्या बताना है हमें? ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए, पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं बराबर हो तो हम ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हो गया। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि ये भुजा बराबर इस भुजा के। ए बी बराबर ए सी हो गया। यहाँ पे दिया भी है जिसमें ए बी बराबर ए सी। इसमें दिया है कि कोण बी, मतलब ये क्या है? ये कोण बी है। और कोण सी के समद्विभाजक, मतलब कोण ये सी, इसके समद्विभाजक मतलब क्या? इसे दो बराबर भागों में बांट देना। इसे दो बराबर भागों में इसका समद्विभाजक खींचते हैं, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक खींचा हमने, यहाँ से इसका समद्विभाजक बनाते हैं। यहाँ पे ये दोनों का हमने समद्विभाजक खींच दिया, तो यहाँ पे ये मिल जा रहे हैं। जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये काट रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये बिंदु ओ मान लिया जाता है। ये इस यहाँ जहाँ काट रहे हैं ना, प्रतिच्छेद मतलब क्या है? काटना। यहाँ पे दिया है कि ए और ओ को जोड़िए। ये जो ए है इसको ओ से जोड़ना है, तो इसको हमें एक ओ से, यहाँ से इस कोण से उठा के यहाँ पे जोड़ देना। ये हमारा फिगर है। अब इसी फिगर में हमें बताना है कि ओ बी बराबर ओ सी, मतलब कि ये ओ बी, ये रेखा बराबर हमें बताना है इस रेखा के। दूसरा क्या है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब कि जो ए ओ है, ये ए ओ, ये रेखा जो है, ये कोण ए को, इसको मतलब क्या है? समद्विभाजित करना। मतलब क्या है? दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये हमें सिद्ध करना है। दो सबसे पहले हम पाला लगाते हैं। पाला हमें सिद्ध करना है क्या? ओ बी बराबर ओ सी। पहले हम त्रिभुज ए बी सी देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी दिया है, हमें दिया है। इसमें हम बता सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाएं जो बराबर होती हैं, इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके ए बी के सामने का कोण क्या है? कोण सी। और ए सी के सामने का क्या है? कोण बी। तो इसे हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण बी लिख सकते हैं। इससे आया प्रमेय से, इससे आया कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, ये क्या कर रहा है कि ये जो कोण है इसे समद्विभाजित कर रहा है। अगर बी कोण है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि इसे दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं, ये कोण है हमारा। ये कोण हमारा कितने का है? इसे हम मान लेते हैं 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री का कोण है, इसे बी से समद्विभाजित करना है। इसका मतलब क्या है? इस कोण को आधा कर देना, आधा आधा बराबर भागों में बांट देना। इसका मतलब क्या है कि एक कोण इसमें जो हो गया, ये हो गया आपका, एक कोण 30 डिग्री का हो गया, दूसरा कोण 30 डिग्री का होगा, मतलब दो बराबर भागों में बट गया। कोण ओ सी बी, मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। मतलब कि ये दोनों क्या हुआ? 30-30 के हो गए। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जितने का है इतने का ये भी है, ये भी हो गया। मान लीजिए ये 30, हम यहाँ पर भी 30 लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये भी 30 का, ये भी 30 का। इसका मतलब क्या है? नीचे का भी दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस कोण को, मान लीजिए ये लिखा हमने कोण सी को, तो इसे हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोण सी बटे में 2, इसको हम लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना हुआ तो इस कोण को यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि कोण बी बटे में 2, आधा कर देंगे ना, बटे में हम 2 कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। जो भी संख्या हो उसको आधा करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं कि कोण ओ सी बी, ये कोण हम लिखेंगे ना, तो कोण ओ सी
सी बी, मतलब ये कोण बराबर होगा कोण ओ बी सी के। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जब ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, ओ भी बराबर होगी ओ सी, तब हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर हो जाएगी ओ सी के। कैसे बराबर होगी? क्योंकि हमने कोण बराबर कर लिया तो कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो जब दोनों कोण बराबर है इसके, तो दोनों के सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने पर में जो पढ़ा कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब आते हैं दूसरा, ये सिद्ध हो गया। पहला हमें ये बताना था कि ओ बी बराबर ओ सी। अब दूसरा बताना है हमें ए ओ कोण ए को संधिभाजित करती है, तो हमें बताना इस कोण के बारे में और ये रेखा के बारे में कि क्या ये ए ओ जो हमारी रेखा है ये कोण ए को संधिभाजित करती है, इसके बारे में हम बताना है। तो देखिए ये यहाँ से दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। अगर हम त्रिभुज ले लें ए ओ बी एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लें ए ओ सी दूसरा त्रिभुज ले लें। दोनों त्रिभुज का अगर हम सर्वांगसम कर देंगे तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया जाए तो उनकी संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके संगत कोण और संगत भुजा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। सीपी से हमने पढ़ा है। हम इस दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एओ जो है इसका समद्विभाजक है। दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज हमारा ये हुआ, देखिए एक त्रिभुज हमने ऐसे है ऐसी त्रिभुज बना, एक दूसरा त्रिभुज है ये दो त्रिभुज, ये त्रिभुज यहाँ पे लिखा ए ओ ये बी, यहाँ पे भी देखिए ए ओ और ये सी, दो त्रिभुज हो गया। इसी दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा हम हल कर रहे हैं तो दूसरा हम लिखते हैं। दूसरा में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में सवाल में दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ये हमारे सवाल में दिया है ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी का मतलब क्या है? ये हमारी भुजा इसके बराबर हो गई, मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा बराबर हो गई। दूसरा अभी हमने सिद्ध किया ओ बी बराबर ओ सी, देखिए ओ बी ये ओ बी बराबर है ओ सी, अभी हमने सिद्ध किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी, अभी हमने सिद्ध किया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अभी सिद्ध किया, ये भी भुजा बराबर होगी इसके, ओ बी बराबर ओ सी, अभी हमने सिद्ध किया। ए ओ देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या है? एक ही रेखा दोनों में है, इसलिए हम कह सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए तीनों भुजा हो गई। इसको हम लिख सकते हैं भुजा भुजा भुजा, बोले तो साइड 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 के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? यस यस यस, मतलब साइड 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोण हम लिख सकते हैं इसको कि कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण सी ए ओ के, सी ए ओ के, मतलब ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। किससे बराबर हुआ? ये सीपीसीटी से, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसके संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं तब ए ओ कोण ए को, जो ए ओ रेखा है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।